चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स कैसा रहता है समझ लो अभी आप सभी लोग। हाँ, अभी देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स कैसा है। कोई भी एक आधी मैं सिस्टम कंसिडर करता हूँ, लेट इट भी ऐसा कोई भी एक आधा सिस्टम मैंने कंसिडर कर लिया। ये सिस्टम में ये एक आधा एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है। सो दिस पॉइंट, इसको बोलते हैं अपन, ये पॉइंट को नाम देते हैं मोमेंट सेंटर। ये पॉइंट का नाम हो गया कौन? मोमेंट सेंटर। व्हाट डू मीन बाय मोमेंट सेंटर, या हाउ यू विल डिफाइन मोमेंट सेंटर? जो पॉइंट पे अपन मोमेंट लेते हैं ना, सपोज ये पॉइंट को नाम दे देते हैं लेट इट बी ओ। जो पॉइंट पे अपन मोमेंट निकालते हैं उसको अपन बोलते हैं मोमेंट सेंटर। वंस अगेन एक बार मैं आप लोगों को बोल दूं, आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अभी जो चल रहा है ये पूरा का पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से करना, क्योंकि आगे आगे तक लगने वाला है, आप लोगों को 6 लेसन में लगने वाला है आगे के। तो इसीलिए प्लीज़ ये लेक्चर बहुत अच्छे से करो, ताकि इसके आगे के सभी लेक्चर फिर आप लोगों के लिए ईजी हो जाएंगे। यस। सो देखिए, कोई भी एक आधी सिस्टम मैंने सबसे पहले कंसिडर किया, और इस सिस्टम के अंदर एक पॉइंट कंसिडर किया जिसको अपन ने नाम दिया लेट इट बी ओ। और O का मतलब है मोमेंट सेंटर। व्हाट डू मीन बाय मोमेंट सेंटर? कोई भी जो पॉइंट पे अपन मोमेंट निकालते हैं, मोमेंट किसका निकालते रहते हैं? फोर्स का, बराबर है। तो जो भी पॉइंट के ऊपर अपन मोमेंट निकालते हैं उसको बोलते हैं मोमेंट सेंटर। और सपोज ये सिस्टम के अंदर एक ये फोर्स है, कोई भी एक आधा फोर्स है ये वाला, बराबर है। सो लेट इट बी दिस फोर्स एज अ एफ फोर्स। ठीक है, कोई भी एक फोर्स है एफ। अब ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन से लेके तो ये मोमेंट सेंटर तक का ये जो डिस्टेंस आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये हर बार डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही रहना चाहिए। और ये डिस्टेंस है लेट इट बी व्हाट डिस्टेंस डी। तो ये डी को कहा जाता है फिर मोमेंट आर्म। इसको कहा जाता है मोमेंट आर्म। Isn't it everyone? What do you mean by moment arm? Moment arm is nothing but the distance between moment center and the line of action of force. Which distance? Perpendicular distance, right? So how you will define moment center? Moment center is nothing but the center about which we are taking moment is nothing but called as moment center. And what do you mean by moment arm? Moment arm का मतलब होता है the perpendicular distance between the moment center and the line of action of force is nothing but called as moment arm. बोलिए, इतना समझा क्या मैंने? दो जो डेफिनेशन आपको समझा, इतना क्लियर हो गया? धीरे धीरे यस सर। समझेगा सब। समझ गए ना इतना? सॉरी, समझ गए इतना? चलो अभी इसको डिफाइन कैसे करते हैं मैथमेटिकली। मैथमेटिकली इसको कैपिटल एम से लिखते हैं। मोमेंट अपन ने कहाँ पे लिया? ओ पे लिया। मोमेंट किसका निकालते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स एफ का निकालते हैं। तो इसको अपन डिफाइन करते हैं फिर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो व्हाट डू मीन बाय मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ? इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। चलो समझ गए क्या? फिर इतना सब लोग समझ गए होंगे तो आगे बढ़ता हूँ। तो अभी मैंने आप लोगों को डेफिनेशन ऑफ मोमेंट बोला, और इसका यूनिट क्या रहेगा? ऑब्वियसली फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर। दैट्स इट। इजंट इट एवरीवन? हेलो, समझ गया ना? फिर यूनिट इज न्यूटन मीटर। तो मोमेंट सेंटर और मोमेंट आर्म क्या रहता है आपको समझ गया। और मोमेंट क्या रहता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये मैंने डेफिनेशन लिख के रखी है सो दैट कि अपना टाइम बचेगा। व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। दैट्स इट। अरे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट कॉल्ड एज मोमेंट। सेकेंड डेफिनेशन मोमेंट सेंटर। मोमेंट सेंटर यानी क्या होता है? ये वाला मोमेंट सेंटर है ना, दिस इज मोमेंट सेंटर। ये वाला मोमेंट सेंटर है ना, बराबर है। डायग्राम में क्लियर किया आप लोगों को। जहां पे अपन मोमेंट लेते हैं, द पॉइंट अबाउट विच मोमेंट इज कंसिडर इज कॉल्ड एज मोमेंट सेंटर। एंड व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंट आर्म? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज मोमेंट आर्म। बोलो, ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए ना सबके? मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट सेंटर एंड मोमेंट आर्म। इज इट क्लियर? हेलो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अपन ने पॉइंट लिखा है ना नोट में, ये बराबर पढ़ो, शायद ही आपको ये समझ में आएगा, बट जब मैं प्रॉब्लम लूंगा तो अच्छे से क्लियर होगा। क्या लिखा है ये? इफ द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स देन द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट दैट पॉइंट इज जीरो। इसका मतलब क्या है? अगर ये फोर्स, ये जो फोर्स है ना एफ, ये यहाँ पे नहीं है। सपोज ये फोर्स ऐसा है, सपोज ये फोर्स ऐसा है, सपोज ये फोर्स ऐसा है। सपोज, बोलने का मतलब क्या है? अगर ये फोर्स
वही पॉइंट में से जाता होगा या आता होगा वही पॉइंट से, जो पॉइंट पे अपने को मोमेंट निकालना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्रिएट नहीं हो रहा है, इसीलिए वो पॉइंट पे मोमेंट कितना रहेगा, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स इज जीरो। हेलो, समझे क्या? सपोज ऐसा एक आधा फोर्स में कंसिडर करता हूँ, ये फोर्स है, इसका मोमेंट कितना रहेगा, जीरो। वाई? सर लाइन ऑफ एक्शन वो पॉइंट में से जा रहा है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है नहीं। अरे समझ रहे क्या? थोड़ा बहुत धीरे धीरे सब क्लियर होता है। अगर मैं फोर्स यहाँ पे लेता हूँ, इसका मोमेंट कितना हो गया, जीरो। वाई? सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है। फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल है, फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा वर्टिकल, और फोर्स अगर वर्टिकल है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा हॉरिजॉन्टल। इतना याद रखना, धीरे धीरे आएगा। चलो, होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मोमेंट समझने के लिए आपको साइन कन्वेंशन सबसे पहले आना बहुत जरूरी है। कंफ्यूज हो जाते स्टूडेंट, जैसा कि ऐसा फोर्स है तो इसको रिजॉल्व करना मैंने कैसे इजी क्लियर कर दिया आप लोगों को। एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, इधर खींच लिया इसके ऊपर परपेंडिकुलर, इधर खींच लिया इसके ऊपर, है ना, इजी हो गया, राइट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को ऐसा पढ़ाया जाता है कि भाई ऐसा फोर्स होगा तो इसको ऐसा रिजॉल्व करो, ऐसा फोर्स होगा तो इसको ऐसा रिजॉल्व करो। बट आप लोगों का क्या होता है कि आप लोग ऐसा फोर्स होगा तो ऐसा रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता। ऐसा किया, रॉन्ग हो गया, 0 मार्क्स। एक आधा फोर्स अगर ऐसा है तो आपका बराबर ऐसा आना चाहिए रिजोल्यूशन, तो आपका एक ऐसा आता और एक ऐसा आता। समझता ही नहीं कैसा क्या करना है, तो गलत हो जाता है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को वो तो अभी क्लियर कर दिया। वैसा ही मोमेंट के सिचुएशन में आप लोगों की गलतियां होती है कि पॉजिटिव निगेटिव में बहुत गलतियां होती है आप लोगों की। पॉजिटिव लू कि निगेटिव लू, समझता ही नहीं। तो साइन कन्वेंशन में दो चीजें हैं। सपोज मैं दो ही इसमें आप लोगों को क्लियर करता हूँ, और ये दो डायग्राम आप लोगों ने हर बार ड्रॉ करने का और उसको एनालाइज करके प्रॉब्लम सॉल्व करने का। सपोज कंसिडर करता हूँ कि दिस वन एज अ मोमेंट सेंटर ओ, और आप लोगों का फोर्स है सपोज यहाँ पे। कोई भी फोर्स है एफ यहाँ पे, ठीक है। अब ये फोर्स ओ के पास ऐसा जाएगा सीधा सीधा कि ऐसा घूम के जाएगा? अरे सीधा सीधा ही जाएगा ना, ऐसे ही जाएगा ना ये फोर्स। हेलो, अरे यस समझ सर। रहे क्या? ऐसा ही जाएगा ना। So this is one of the sign convention, right? This is called as positive moment. ये डायग्राम याद रखना, पॉजिटिव मोमेंट। अब ये फोर्स ऐसा निकालो, फिर ऐसा जा रहा, फिर ऐसा जा रहा, है ना, समझ रहे ना आप लोग? ऐसा लाइकवाइज क्लॉकवाइज मोमेंट। सो वी ऑलवेज कंसिडर क्लॉकवाइज मोमेंट एज अ पॉजिटिव। तो होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। वन ऑफ द साइन कन्वेंशन। अब सेकंड साइन कन्वेंशन समझ लो। सपोज आप लोगों का फोर्स इधर है, राइट, और मोमेंट सेंटर सपोज यहाँ पे है। तो अब ऐसा लेके जाओगे क्या फोर्स को इधर? अरे नहीं ना, उल्टा हो जाएगा ना। इसको आप लोग ऐसा लेके जाओगे, बराबर है। सो दिस इज कॉल्ड एज निगेटिव मोमेंट। दिस इज कॉल्ड एज निगेटिव मोमेंट, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो, समझ गया? अब ये फोर्स ऐसा 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 ऐसा, अंडरस्टूड ना? हेलो, क्लियर हो गया ना? बस ये दो डायग्राम आप लोगों ने कहीं तो भी ड्रॉ करके रख देने का, और इसको बार बार रिकॉल करने का। कभी कंफ्यूज हो गए, बस ये दो डायग्राम याद रखने, दैट्स इट। चलो प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम एकदम से आते नहीं, पहले ही बोल रहा हूँ, प्लस माइनस के आप लोग गलतियाँ करते हो, तो गलतियाँ मिनिमाइज करना अपने को आज के लेक्चर में, और कल से तो गलतियाँ होने को ही नहीं होना। समझ लो। पॉजिटिव मोमेंट एंड नेगेटिव मोमेंट क्लियर हो गया। चलो पहला प्रॉब्लम, बहुत जल्दी हो गया मेरा पढ़ाना थ्योरी, समझ लो। क्या बोला है क्वेश्चन? कैलकुलेट मोमेंट एट पॉइंट ओ, ए, बी, सी एंड डी बिकॉज ऑफ ऑल दी फोर्सेस। फोर्सेस कौन कौन है यहाँ पे? पी, क्यू, आर, एस, इतने फोर्सेस हैं। तो पहले अपन पॉइंट ओ कंसिडर करते हैं। तो अभी सबसे पहले अपन मोमेंट निकालते हैं। मोमेंट निकालते हैं अबाउट पॉइंट ओ बिकॉज ऑफ फोर्स पी। बाद में निकालेंगे अपन मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ बिकॉज ऑफ फोर्स क्यू। बाद में निकालेंगे अपन मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ बिकॉज ऑफ फोर्स आर। देखो लिखते कैसे रहते हैं, बाद में निकालते हैं अपन। एक्सट्रीमली सॉरी। बाद में निकालते हैं मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ बिकॉज ऑफ फोर्स एस। पी, क्यू, आर, एस चार ही फोर्सेस हैं।
अज्यूम करते हैं, एक तो क्लॉकवाइज जाएगा फोर्स या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो अज्यूम करना ही पड़ेगा। तो अज्यूम करते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस आर पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मोमेंट आर पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मोमेंट आर पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मोमेंट आर पॉजिटिव। आपके कॉलेज में शायद ऐसा लिखते होंगे पॉजिटिव, अरे इसको ऐसा घुमा दो तो एक ही बात होगी ना, क्लॉकवाइज एंड दोनों भी सेम ही है, दोनों बराबर है। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू, चलो पी फोर्स देखो और पॉइंट ओ देखो, ओ कॉन्सेंट्रेशन रहना चाहिए, ओ दिख गया आपको ओ, और पी कैसा घूमेंगे, या ऐसा ही घूमेंगा ना ओ तक। हेलो क्लियर हो गया क्या, कि ऐसा आएगा, हेलो क्लॉकवाइज आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज आएगा। हाँ बोलो प्रथमेश, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज। सर नियरेस्ट दोन्ही साईडने इक्वलच चाललं ना ते नहीं डिस्टन्स. नहीं, इसीलिए मैंने साइन कन्वेंशन आपको पढ़ाया, इसीलिए साइन मग कन्वेंशन पढ़ाया। मोमेंट सेंटर इथे आहे प्रथमेश, आणि फोर्स आपला इथे आहे, कसा चालला हा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाईज. हे समझण्यासाठी थोडासा वेळ लागतो, आप लोगों को इसको इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कैसे होंगी, मेरा लेक्चर करने से प्रैक्टिस नहीं होती है, मैंने पढ़ाने के बाद आप खुद होके भी सॉल्व करके देखो, एक आधा होमवर्क दूंगा मैं अभी आप लोगों को, तो फिर आपको आ जाएगा। लेकिन एकदम फुल फोकसली ये लेक्चर करो, धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, प्रैक्टिस से ये कंसेप्ट क्लियर होता है, अदरवाइज होगा नहीं। प्रैक्टिस बोलो तो हैंड रिटन प्रैक्टिस। तो ये पी फोर्स ऐसा घूमेगा, तो मोमेंट का मतलब होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये क्लॉकवाइज होने के कारण पॉजिटिव, तो 100 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, आप फोर्स हॉरिजॉन्टल तो ओ तक का डिस्टेंस वर्टिकल, ये वाला। एक ब्लॉक जो है ना उसकी साइज आपको दिया है, जस्ट अ मिनट, एक ब्लॉक की साइज है 1 मीटर अप बाय 1 मीटर, तो इसलिए यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय कितना क्रूम है, 5, तो ये हो गया फिर 500 न्यूटन मीटर। होप आप सभी लोगों को समझ गया। चलो अब Q से बोलने की कोशिश करो प्रथमेश, Q फोर्स कैसा घूमेगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाईज. क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज फोर्स इज 50 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, 1 2 एक 200. और एक दो, परपेंडिकुलर 200. डिस्टन्स, अरे हा फोर्स आणि हे एवढं डिस्टन्स, दोनच आहे ना अच्छा. ब्लॉक्स, म्हणजे दोन। हम्म. सो ये मिल गया कितना, 100 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट बिकॉज ऑफ फोर्स आर, अभी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ फोर्स आर, आर कितना रहेगा प्रथमेश, बोलने की कोशिश कर। सर आर. बिकॉज ऑफ आर फोर्स आर, 200 इंटू 1. 200 इंटू 1. 1 नहीं, जीरो जीरो, वाई जीरो, क्योंकि आर फोर्स ओ पॉइंट में से ही जा रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे है ही परपेंडिकुलर. नहीं। ये एक पॉइंट लिख के दिया मैंने यहाँ पे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू दी मोमेंट सेंटर, देन अबाउट दैट पॉइंट मोमेंट कितना आता है, जीरो, क्योंकि वहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है। धीरे धीरे समझेंगे, फुल फोकसली आज का लेक्चर करना, जीरो, इसलिए आंसर हो गया 0 न्यूटन मीटर। होप समझ गए। नाउ बिकॉज ऑफ फोर्स एस, अब एस इधर है और मोमेंट सेंटर इधर है। बोलिए प्रथमेश, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज ऐसा जाएगा कि ऐसा जाएगा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाईज. हाँ वेरी गुड, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा। कंफ्यूजन है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये जो दो डायग्राम मैंने आप लोगों को पढ़ाया ना, ये याद रखना, दैट्स इट, ये याद रखना, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये ऐसा है ना, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस फोर्स इज 400 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय, बोलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, फोर्स हॉरिजॉन्टल तो डिस्टेंस वर्टिकल अप टू ओ, 3. 3. कितना, 3 ना, तो ये हो यस गया सर. कितना, माइनस 1200 1200. न्यूटन मीटर। अभी देखिए ये निगेटिव आ गया ना, ये निगेटिव आ गया, यहाँ पे लिखता हूँ, अगर निगेटिव आ गया तो इसका मतलब -1200 न्यूटन मीटर आप लोग ऐसा लिख सकते हो, लेकिन इसको आप लोगों ने ऐसा लिख लेना कि 1200 न्यूटन मीटर बराबर है, और ये जो है ना मोमेंट, ये क्लॉकवाइज नहीं चाहिए था, ये कैसा चाहिए था, एंटी क्लॉकवाइज, तो निगेटिव को हटा के ऐसा एरो दे देने का, यानी समझ जाएंगे इट इज व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज। होप यहाँ तक समझ गए। चलो अभी थोड़ी बहुत तो भी प्रैक्टिस हो गई,
अभी दूसरा पॉइंट लेते हैं, चलो। अब मोमेंट अबाउट पॉइंट ए निकालते हैं बिकॉज ऑफ फोर्स पी, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए बिकॉज ऑफ फोर्स क्यू, मोमेंट अबाउट पॉइंट बिकॉज ऑफ फोर्स आर एंड मोमेंट अबाउट पॉइंट ए बिकॉज ऑफ फोर्स एस। हर एक बंदे को पूछने वाला हूँ, सब लोगों ने तैयार रहना। प्रथमेश हो गया, अब दूसरा कोई भी। अज्यूम करते क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव, 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 क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव अज्यूम करते, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ऑब्वियसली वो निगेटिव रहेगा। चलो, बैच होने के बाद किसी ने कोई क्वेश्चन मत पूछना, अभी के अभी क्लियर करो। हाँ? पूछा तो चलता, बट ध्यान दो ना, बराबर बराबर तो अभी के अभी क्लियर होता है। चलो क्लियर। हाँ आयुष, टेल मी। मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ए, अब ए पॉइंट है अपना टारगेट, बिकॉज ऑफ फोर्स पी। बोलो, पी फोर्स ए तक कैसा आएगा, ऐसा आएगा कि ऐसा आएगा, क्लॉकवाइज आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज आएगा? कंफ्यूजन हो रहा क्लॉकवाइज। होगा तो वो ऊपर के डायग्राम पहले खुद होके ड्रॉ करने का, बाद में करने का। क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, वेरी गुड। क्लॉकवाइज तो प्लस 100 इंटू परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस फोर कितना? कितना? 4 4 4। मीटर। यस 4 मीटर। तो ये हो गया फिर 400 न्यूटन मीटर। प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ फोर्स क्यू कितना? 50 क्लॉकवाइज की इंटू एंटी वन क्लॉकवाइज? 50 मीटर। वेरी गुड, 50 न्यूटन 50 मीटर। इंटू 1 क्लॉकवाइज ना? क्लॉकवाइज हाँ। यस सर। चलो नेक्स्ट, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए बिकॉज ऑफ फोर्स आर? -200। वेरी गुड, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे ये, तो -200 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 1। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर ना? यस सर। हाँ, तो ये आएगा कौन, -200 न्यूटन मीटर। फिर इसको आपने 200 न्यूटन मीटर और एरो एंटी क्लॉकवाइज ऐसा निकल कर। नेक्स्ट, मोमेंट अबाउट ए बिकॉज ऑफ फोर्स एस कैसा रहेगा? -400 इंटू 2। वेरी गुड, एंटी क्लॉकवाइज, तो -400 इंटू कौन, 2। तो ये हो गया -800 न्यूटन मीटर। निगेटिव आ गया तो उसको पॉजिटिव कर लो, न्यूटन मीटर एरो हेड। ऐसा एरो हेड बोले तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स इट। अबाउट पॉइंट ए भी अपन ने कर लिया। आगे बढ़ते हैं। चलो, अब बताइए मोमेंट अबाउट पॉइंट बी। मोमेंट अबाउट पॉइंट बी बिकॉज ऑफ फोर्स पी, मोमेंट अबाउट पॉइंट बी बिकॉज ऑफ फोर्स क्यू, मोमेंट अबाउट पॉइंट बी बिकॉज ऑफ फोर्स आर एंड मोमेंट अबाउट पॉइंट बी बिकॉज ऑफ फोर्स एस। assuming clockwise moment as positive, clockwise moment as positive, clockwise moment as positive, clockwise moment as positive. हाँ, अजिंक्य सांगतो का? यस सर। हाँ बताइए, बिकॉज ऑफ फोर्स पी अबाउट बी, बी इधर है और पी इधर है, बोलो। सर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, वेरी गुड, कितना? 100 इंटू 1। वेरी गुड, 100 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट, हाँ क्यू फोर्स सर, इधर एंटी है, पी क्लॉकवाइज इधर है, एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड, कितना? 50 इंटू माइनस 3। -50 इंटू 2 2। हाँ 2। फोर्स हॉरिजॉन्टल, डिस्टेंस वर्टिकल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ 2, तो ये आ गया कितना, -100 न्यूटन मीटर। तो इसको लिखेंगे अपन 100 न्यूटन मीटर और इधर एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट, अबाउट पॉइंट बी -200 इंटू बिकॉज ऑफ 4। फोर्स आर, प्लस की माइनस? माइनस माइनस एंटी क्लॉकवाइज, 200 इंटू 4। 4, वेरी गुड। तो ये आ गया कितना, -800 न्यूटन मीटर। किसी ने ऐसा बोलना ही मत कि मुझे नहीं समझा, बराबर ध्यान दो, ठीक है। नेक्स्ट, मोमेंट अबाउट पॉइंट बी बिकॉज ऑफ फोर्स एस, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। बराबर देख, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉकवाइज। बराबर देख, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज ऐसा रहेगा ना, ऐसा उल्टा जाएगा क्या? सॉरी समझ सॉरी में नहीं सर, आ रहा ऐसा क्लॉकवाइज जाएगा कि क्लॉकवाइज ऐसा जाएगा? तो मैंने क्या बोला, क्लॉकवाइज वो क्लॉकवाइज। बराबर वो निकालना डायग्राम, ये वाला मोमेंट सेंटर है और फोर्स इधर है सपोज, तो ये ऐसा घूमता है ना, तो देखने का बराबर यस ऐसा है कि ये बराबर है, तो ये तो ऐसे ही यस जा सर। रहा है ना, यस सर। तो क्लॉकवाइज है।
तो ये अब मेरी बहुत 400 प्रैक्टिस होगी, इसलिए मैं कैसा आंखें बंद करके भी लिख लूंगा ये। आपकी भी उतनी प्रैक्टिस होना चाहिए, तब आपको भी आएगा। तो आप लोगों ने हैंड रिटन प्रैक्टिस करना जरूरी है। बोलिए कितना आ रहा है? 400 into 1 400 इंटू 1, तो आंसर हो गया 400 न्यूटन मीटर। दैट्स इट, हो गया फिर। तो होप आप सभी लोगों को ये समझ गए याद। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम्म, समझ गए। चलो, बी पॉइंट हो गया, अब सी पॉइंट। So moment about point C because of force P, moment about point C because of force Q, moment about point C because of force R, and moment about point C because of force S. Assuming clockwise moment as positive, clockwise moment as positive, clockwise moment as positive, clockwise moment as positive. चलो बोलिए, कौन बोलेगा अभी? हम्म, हाँ, सुखदा बोलता का? Yes, sir. हाँ बोलिए। Clockwise. सी पॉइंट पे फोर्स पी, बोलो क्लॉकवाइज। Clockwise 100 इंटू, to 2 वेरी गुड, तो ये आ गया 200 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट, meter. क्यू फोर्स, Uh, minus anti-clockwise. वेरी गुड, Minus 50 and 50 इंटू 1. 1, -50 न्यूटन मीटर। और इसको लिखेंगे 50 न्यूटन। आपकी भी तबीयत ठीक नहीं क्या? No, sir. चलो ठीक है। Mm, 90% लोग Minus बीमार है इंडिया में के। anti-clockwise एंटी क्लॉक, minus 200 into 4. इंटू 4 4 की 3 3 3. इंटू 3 Mm, माइनस minus 600 600 Newton meter. न्यूटन मीटर। तो ये हो गया फिर 600 Clockwise. न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। Mm, नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ फोर्स एस। Clockwise हाँ क्लॉकवाइज, सी में से जा रहे हैं 400 इंटू कितना, सी पर निकालना है। और ये 0 फोर्स भी तो सी से ही जाने वाला है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, इसलिए आंसर कितना आ 0. गया? 0 न्यूटन मीटर। हो गया क्या कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, sir. है ना? बट जितना इजी लगता है उतना इजी नहीं है। सिली मिस्टेक आप लोगों से होती है, तो आप लोगों ने इसको सॉल्व करो घर पे तो आएगा ये खुद होके करना घर पे आप लोगों ने। नेक्स्ट, लास्ट बचा है मोमेंट अबाउट फोर्स, मोमेंट अबाउट पॉइंट डी बिकॉज ऑफ फोर्स पी, मोमेंट अबाउट पॉइंट डी बिकॉज ऑफ फोर्स क्यू, मोमेंट अबाउट पॉइंट डी बिकॉज ऑफ फोर्स आर, एंड मोमेंट अबाउट पॉइंट डी बिकॉज ऑफ फोर्स एस। assuming clockwise moment as positive, 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 and assuming clockwise moment as positive. आप कौन बोलेगा? आदित्य बोलता क्या? आदित्य, यस सर। हाँ यस सर, बोलिए। यस सर। ये डी पॉइंट यहाँ पे है, पी फोर्स यहाँ पे है, बोलिए। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, यस वेरी गुड। 100 इंटू इंटू 2। 2, तो ये आ गया 200 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट, सेकंड वन एंटी क्लॉकवाइज 100 हाँ इंटू 1, सॉरी 100 नहीं है, 50। -50 इंटू 1, तो ये आ गया -50 यस। न्यूटन मीटर। तो ये हो गया 50 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट एंटी क्लॉकवाइज अबाउट पॉइंट डी एंटी क्लॉकवाइज -200 इंटू इंटू 1 2 3 3। 3 -600 न्यूटन मीटर। सो 600 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट, एस, क्लॉकवाइज परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 0। 0, वेरी गुड। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है तो डायरेक्टली 0 न्यूटन मीटर। दैट्स इट, हो गया। ओके सर। तो होप समझ गए आप लोगों को ये पूरा प्रॉब्लम, राइट? क्लियर हो गया।
चलो अब यही है, ये समझ गया ना, हो गया काम आपका। फिर अब एक लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं। इसमें मैं कोई भी एक पॉइंट के ऊपर आप लोगों को बोलता हूँ, आप लोगों से ही बाद में दो आप लोगों ने करना। अभी डिस्टेंसेस कितने हैं? 2x2 का है, 2 मीटर का है। स्क्वायर जो है ना वो 2x2 का है। समझ लो। चलो कोई तो भी एक आपने M1 के बैच में एक आधा मैसेज डाल दो तो, कि वी विल कनेक्ट एट 6:15। M1 के ग्रुप में मैसेज डाल दो, 6 सवा 6 को स्टार्ट करते। हाँ तो सबसे पहले मोमेंट अबाउट पॉइंट O बिकॉज ऑफ फोर्स P, मोमेंट अबाउट पॉइंट O बिकॉज ऑफ फोर्स Q, मोमेंट अबाउट पॉइंट O बिकॉज ऑफ फोर्स R। बस P Q R, तीन ही तो फोर्स हैं, ठीक है। अज्यूमिंग क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव। चलो अब किसको पूछूं? सुमित बोलता क्या? सुमित। हेलो हाँ बोलिए सुमित। सर, पॉइंट पी एंटी क्लॉकवाइज। और P। हाँ बोलो। एंटी क्लॉकवाइज। हेलो। एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड, एंटी क्लॉकवाइज। तो -4 फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? फोर्स वर्टिकल तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल कितना है? 2 ब्लॉक्स है यानी 4। समझा क्या? 4 यस सर। -16 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हो गया 16 किलो न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए, बिकॉज ऑफ फोर्स Q एंटी क्लॉकवाइज सर। एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज 7.5 इंटू कौन? 2 टू। -15 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हो गया 15 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट बिकॉज ऑफ फोर्स R, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, वेरी गुड। क्लॉकवाइज कितना? 5 इंटू 4। 5 इंटू 4, 4 20 किलो न्यूटन मीटर। समझ गए क्या सब आप लोगों को? फिर हेलो, क्लियर हो गया क्या सब लोग? यस सर। यस सर। दैट्स इट फिर यार। तो अभी यार इतने जल्दी से तो आता नहीं है, लेकिन आप लोग को आ गया। लेकिन आप लोग जब खुद होकर प्रैक्टिस करोगे तो प्रॉब्लम होता है, इसलिए पॉइंट A B C ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ये सब आप ही लोगों ने आज के आज ये पूरा मोमेंट ऑफ फोर्स का PDF बना के ग्रुप के अंदर डालना। सब लोगों ने गलत करते हो आप लोगों। अब मेरे साथ डिस्कशन में कर रहे हो आप लोग, इसलिए आप लोगों का सही हो रहा है, लेकिन खुद करोगे तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है, और वो कन्फ्यूजन दूर तभी होगा जब आप लोग खुद होके प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, अदरवाइज नहीं होता। तो इसलिए एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये ABC पॉइंट पे एज अ होमवर्क आप लोग ट्राई करो, तो आपको सब आएगा फिर। तो ठीक है, फिर जितना पढ़ाना था उतना तो मैंने पढ़ा दिया कम टाइम में। तो होप इतना आपको क्लियर हो गया। हाँ बोलिए। सर वो मेरे को प्रॉब्लम है थोड़ा, वो आपने जो लिखा ना वो नीचे स्क्रॉल कीजिए ना सर। हाँ एक मिनट। हाँ अभिनव। सर वो मोमेंट ऑफ पॉइंट ओ ऑफ फोर्स पी का वो -4 इंटू 4 कैसे आया? मतलब मोमेंट वो अबाउट पॉइंट ओ उसको पढ़ते सर पता तो ऐसा, उसको पढ़ते ऐसा, मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ बिकॉज ऑफ फोर्स P, बिकॉज ऑफ हाँ तो फोर्स सर P। हाँ तो जो पी है वो 6 नहीं आ जाएगा क्या? क्या? मतलब -4 इंटू वो तो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है, वो -4 है, वो ठीक है। हाँ फिर तो प्रॉब्लम फिर क्या है? वो 4 कैसे आया? अरे डिस्टेंस, फोर्स हाँ तो वर्टिकल है ना, डिस्टेंस। हाँ फोर्स तो मत सर वर्टिकल है तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर यहाँ तक, ऐसा वो तक। हाँ तीन तो ऐसा मतलब वो horizontal। 3 बॉक्स हुए ना। तीन नहीं ना रे, दो ही तो है। एक एक दो और ये दो, 4। एक बॉक्सची व्हॅल्यू 2 ठेवली आहे रे, सांगा त्याला. एका याची व्हॅल्यू 2 मीटर आहे. इतना अच्छा 2 हाँ मीटर का तसा है ना, वरटी हाँ दो हाँ और हाँ 2 4। समजलं सर. मी ते हॉरिझॉन्टली हे केलं हाँ होतं नाही, असं. तू काय करतो, तू 3 ब्लॉक म्हणजे तू वर्टिकल पकड़तो है, हाँ ये 3 वर्टिकल पकड़ता है। नहीं ऐसे नहीं, फोर्स हाँ अगर वर्टिकल है, अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। हाँ हाँ अभिनव, वही परपेंडिकुलर। फोर्स अगर वर्टिकल है तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, और फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस वर्टिकल। परपेंडिकुलर वर्टिकल चाहिए ना। हाँ समझा हाँ क्या? सर. अब यस सर. आपका बराबर है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इसके पहले का जो प्रॉब्लम अपन ने लिया ना अभी, उसमें सारे हाँ फोर्सेस हॉरिजॉन्टल थे, और ये प्रॉब्लम में एक फोर्स वर्टिकल आ गया, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा हो।
इसलिए बोलता हूँ कि खुद अभी करो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, घर पे करो, इसको लिख के देखो। चलो ठीक है, रुकते हैं फिर अभी।